लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मीडियम मीन्स क्या, एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, यानी अलग अलग मीडियम में लाइट जाएगी तो किस प्रकार से अपना बिहेवियर शो करती है, यानी किस प्रकार से डेविएशन आएगा। डेविएशन मीन्स क्या, कितना मोड़ आने वाला लाइट में, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखेंगे, जो कि 10th क्लास में बेहद जरूरी है समझने के लिए। क्लियर? तो सारे बच्चे अपनी ग्रंथ वाली कॉपी और कलम वाला पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। बेटे इसके अंदर बेहद 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 जरूरी और इंपॉर्टेंट डायग्राम आने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक बनाइएगा सारे बच्चे, और कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी करना। अच्छा, सोर्स की बात करें, जो बल्ब है आपके घरों में, जो बल्ब होता है नॉर्मली, यहाँ पे लाइटें हैं, तो बल्ब की बात करें, बल्ब से रे ऑफ लाइट निकलती है। अब रे ऑफ लाइट जो बल्ब से निकलेगी, ये एक डायरेक्शन में थोड़ा आएगी, ये 360 डिग्री में हर डायरेक्शन में जाएगी, यानी उधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, आप लोगों के पास भी आएगी, यानी सब तरफ निकलेगी। तो उसी रे ऑफ लाइट की बात करनी है। तो फिर लीजिए ऊपर देखें बेटे, यहाँ पे एक लाइन खींचिए, ये एक ऐसी लाइन है जो कि 2 मीडियम को डिवाइड कर रही है, यानी इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे पानी। मान लो, मान लीजिए मेरा हाथ है बेटा, हाथ से ऊपर जो है यहाँ पे एयर है, हाथ के नीचे पूरा पानी है, और ये एक ऐसी लाइन है जो कि 2 मीडियम को डिवाइड कर रही है, यानी सेपरेट कर रही है। क्लियर? इसके ऊपर क्या है, एयर है, इसके नीचे क्या है, पानी है, लेट मान लिया। आप कोई भी 2 अलग अलग मीडियम ले सकते हो, ठीक है। अगर इन दोनों में से पूछे कोई डेंसर कौन सा है, तो हमें पता है ये हमारा ज्यादा डेंसर है और ये हमारा ज्यादा रेयर है। क्लियर? चलिए मान लिया। अब एक सोर्स लेना है आपको, और सोर्स कोई भी एक मीडियम में रख देना है। मान लीजिए हमने एयर यानी रेयर मीडियम में यहाँ पे एक सोर्स रखा है, ठीक है, लाइट का बल्ब रखा हुआ है। अब इससे रे ऑफ लाइट निकलेगी हर डायरेक्शन में, लाजमी सी बात है। आपको डायग्राम सीखनी है, इसके अंदर एक रे ऑफ लाइट आती है और यहाँ पड़ती है, कोई भी एक, और सारी भी आ रही होंगी, कोई भी एक लेनी है। तो ये रे ऑफ लाइट आती है और रे ऑफ लाइट सीधी आके यहाँ पड़ती है, यानी उस वाली सरफेस से पड़ रही है जहां पे मीडियम डिवाइड हो रहा है, और इसे रे को, निकलने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी सोर्स से जो भी रे निकलेगी उसी का नाम होता है इंसिडेंट रे। अब ये जरूरी नहीं है यही रे हो, कोई भी रे निकल रही है, जितनी भी रे निकल रही है सबका नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे। जैसी रे ऑफ लाइट यहां पड़ेगी तो वैसे उसे लगेगा रे ऑफ लाइट को मीडियम चेंज हो रहा है। तो जैसे रे ऑफ लाइट को ये एहसास हो कि मीडियम चेंज हो रहा है, वैसे उस वाले पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बना देना है। याद रखिए 90 डिग्री, यानी इस वाली सरफेस पे, इस वाले पॉइंट पे सीधे 90 डिग्री बनाना है। देखो ये रही सरफेस, ये रहा पॉइंट, 90 डिग्री यही तो है। यानी जब भी बनाना है 90 डिग्री, जब रे ऑफ लाइट को मीडियम चेंज हो, तो जिस भी पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा है उस वाले पॉइंट पे 90 बनाना है, यानी नॉर्मल। अच्छा ये नॉर्मल है, सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसको इंसिडेंट रे, दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर बच्चों? आप फील लें बेटा, रे ऑफ लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी रे ऑफ लाइट जो आ रही है जाना तो ऐसी चाहती है, यानी सीधी जाना चाहती है, बिल्कुल सीधी, पर ऐसा होगा नहीं, जाना ऐसे चाहती है बिल्कुल सीधी, पर ये जाएगी कैसे? फील लीजिए, ये जाएगी कैसे? अगर रे ऑफ लाइट एयर से आपकी वाटर में आ रही है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, याद रखना रेयर से डेंसर में, तो रे ऑफ लाइट जाना ऐसे चाहती है पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखो नॉर्मल का है, नॉर्मल ये है, यानी रे ऑफ लाइट जाना ऐसे चाहती है, इस तरह बेंड हो जाएगी ऐसे। तो जैसे मीडियम चेंज होगा तो रे ऑफ लाइट आपको रियल में यहां देखेगी। ये डॉटेड बनाया है क्योंकि जाना वैसे चाहती थी, डार्क मीन्स रियल में जहां गई। जैसे मीडियम चेंज हुआ तो दूसरे वाले मीडियम में रे का नाम चेंज होता है, कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसका नाम क्या है, नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो बेटे डायग्राम बेहद जरूरी आपको आना चाहिए 10th क्लास में। डायग्राम एक बार दोबारा से देखिए बेटे, ये सोर्स जो है कौन से मीडियम में रखा है, रेयर मीडियम में। रे ऑफ लाइट जो निकलेगी सोर्स से उसे बोलते क्या है, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे पड़ रही है जहां मीडियम चेंज हो रहा है, याद रखें मीडियम चेंज हो रहा है, उसी वाले पॉइंट पे क्या क्रिएट करना है, 90 डिग्री। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा इस कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रे ऑफ लाइट जो है सीधी आ रही है तो सीधी ही जाना चाहती है, परंतु यहाँ मीडियम चेंज हुआ है, और रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है, रेयर से डेंसर। अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर आ रही है, यहां लिख लेना रेयर से डेंसर, यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ऐसे जाना चाहती थी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये बेंड हुआ है, ये बेंड नॉर्मल की तरफ जब ही होगा जब रेयर से डेंसर है। अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो ये क्या होता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फील लीजिए डेविएशन, देखो जाना यहां चाहती थी, गई यहां पे, ये डेविएशन आया है, यानी इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा डेविएशन, सिंबल एस जैसा होता है, घुमा देना कुछ ऐसा, ये डेविएशन है। यानी रे ऑफ लाइट में
कितना डेविएशन आया, डिफ्लेक्शन कितना आया, इतना आया, इसको डेविएशन। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा फील नहीं, यहाँ पे लिख भी लेना बगल में कि व्हेन द रे ऑफ लाइट, यहाँ लिख लेना, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? यहाँ लिख लीजिएगा। अच्छा मान लिया रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर आई तो डायग्राम ये बना, पर मान लीजिए रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आ रही होती, भाई ये भी तो हो सकता है। ऊपर मान लो ग्लास है, नीचे आपका पानी है, तो ग्लास ज्यादा डेंसर है और आपका जो पानी है वो रेयर है। यानी अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आएगी तो ये जो बैंड नॉर्मल की तरफ हुई है ना, ये नॉर्मल से दूर होगी। क्लियर? यानी इसका उल्टा। फील लो, यहां बनाते हैं डायग्राम, यही बना लो, थोड़ा इसे छोटा कर लो। ऊपर देखिए डायग्राम नंबर सेकंड। डायग्राम नंबर सेकंड ये है बेटा, ये एक ऐसी लाइन है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, याद रखना। मान लीजिए ऊपर पानी है बेटा, नीचे एयर है, तो लाजमी सी बात है ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, ये आपका क्या है, रेयर मीडियम है। और कोई जरूरी नहीं है ऊपर हमेशा डेंसर लेना है, जहां आपका मन करे। अच्छा सोर्स आपका चाहे रेयर मीडियम में हो, चाहे सोर्स आपका ये डेंसर मीडियम हो, सोर्स से निकलने वाली रे ऑफ लाइट को बोलते क्या हमेशा, इंसिडेंट रे, ये हमेशा फिक्स है। फील नहीं, ये रहा हमारा एक सोर्स, इससे रे ऑफ लाइट निकलेंगी। बहरहाल सोर्स कोई भी मीडियम हो फर्क नहीं पड़ता, जो रे ऑफ लाइट निकलेगी यहां पड़ेगी, यह था निकलने वाली लाइट को बोलते क्या है, इंसिडेंट रे। जैसी रे ऑफ लाइट यहां आएगी उसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, और जैसी मीडियम चेंज हो रहा है तो इस वाली सरफेस पे, इस वाले पॉइंट पे क्या बनाओगे, 90 डिग्री। तो ये बना दिया 90 डिग्री यानी नॉर्मल, इसको एन। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको स्मॉल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? अब देखो रे ऑफ लाइट जाना तो सीधी चाहेगी, बिल्कुल ये जाना ऐसे चाहती है, पर जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, अब बताओ रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तो देखो होता क्या है, ये हमारा नीचे नॉर्मल, रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहती थी, डॉटेड मींस चाहती थी, पर गई किधर, ये नॉर्मल से दूर जाएगी ऐसे करके। देखो इसमें क्या हुआ था, जाना ऐसे चाहती थी, नॉर्मल के पास आ गई थी, यहाँ पे जाना ऐसे चाहती है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, यानी रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ये। अब इसे बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टेड रे, याद रखना क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये भी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर, स्मॉल आर से नोट करते हैं। तो ये दो डायग्राम बेसिक डायग्राम है जो 10th क्लास में बतलाए जाते हैं, एक बार रेयर से डेंसर, एक बार डेंसर से रेयर। इसमें थ्योरी क्या लिखोगे, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम, ये रहेगा रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें क्या लिखोगे थ्योरी, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, याद रखें उल्टा है, डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट टुवर्ड्स द, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और डेविएशन की बात करें तो ये डेविएशन आया, यानी जितना जाना चाहती थी जहां पे गई, कितना डिफ्लेक्शन है, इसको डेविएशन। क्लियर? जब भी मैं डॉटेड लाइन बनाऊं फिजिक्स में हमेशा याद रखना, डॉटेड मींस रियल नहीं है, इमेजिनरी है, वास्तविकता नहीं है, वो छलावा है, आभासी है, यानी ये होना चाहता था पर हुआ डार्क वाली लाइन। रियल में रे ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं है। क्लियर? बहरहाल इसके अंदर बहुत सारे डायग्राम है जिनमें से दो डायग्राम बेसिक है, अगर ये दो डायग्राम आ जाएंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। इसे 2-3 बार खुद कॉपी में, अपनी ग्रंथ वाली कॉपी में बनाने की कोशिश करिएगा बच्चों को, ठीक है? तो बेटा इन्हें दो को लपेटो और डायग्राम बनाते हैं, लपेट घसीट उठा पटा खलवा चीज। तो फील लीजिए बच्चों, ऊपर देखें तो एक बार रे ऑफ लाइट आपकी कहां से कहां जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो उस वक्त डायग्राम ये बनाए। और एक वक्त आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में, रेयर में आ रही है, तो उस वक्त डायग्राम ये बनाए। यानी ये याद क्या रखना है, अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। रे ऑफ लाइट आई, मीडियम चेंज हुआ, जैसे मीडियम चेंज हुआ और वहां पे 90 डिग्री बना दे रहा है। ये तरीके हैं। अच्छा कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि 90 बनाना कब है, तो याद रखो 90 डिग्री जब बनाना है जब रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज कर रही हो, रिपीट मीडियम चेंज कर रही हो। जब एहसास होगा रे ऑफ लाइट को मीडियम चेंज हो रहा है उसी वक्त आप 90 डिग्री बना दोगे। क्लियर? 90 डिग्री का उस सरफेस पे जिसमें मीडियम चेंज हो रहा है, ये भी याद रखना। क्लियर? चलिए डायग्राम नंबर तीसरा देखें। बहरहाल वो सारे डायग्राम बताएंगे आपको जो 10th क्लास में बेहद जरूरी है, उससे बाहर एक भी डायग्राम ना आपके बुक में और ना आ सकता बोर्ड में। चलिए भैया डायग्राम नंबर चौथा देखें। बेटा इस वाले डायग्राम की कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना घर पे, बस इतना देखना है, एक बार नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, एक बार नॉर्मल से दूर चली जाएगी, यानी 90 डिग्री से। फील लीजिए बेटा तीसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम ये है, ये एक ऐसी सरफेस है जो कि दो मीडियम को डिवाइड कर रही है। यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है, मान लिया।
अगर मान लीजिए सोर्स ये है, क्लियर, अच्छा सोर्स से एक रे ऑफ लाइट ये भी तो हो सकती है जो बिल्कुल सीधी आ रही हो विदाउट एनी डेविएशन। भाई सोर्स से तो रे ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में निकल रही है ना, तो कोई ऐसी रे भी होगी बिल्कुल सीधी आ रही होगी, इसको इंसिडेंट रे। सोर्स से निकलने वाली रे को बोलते क्या है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब जैसे इस वाले पॉइंट पे पड़ेगी, बताओ मीडियम चेंज होगा ही नहीं होगा, लाजमी से आता मीडियम चेंज होगा। तो इस वाले पॉइंट पे 90 बनाओगे, अरे 90 भी तो इसी के ऊपर ही आएगा, फिर लो 90 भी इसी के ऊपर आएगा, और 90 भी इसी के ऊपर आएगा। बताओ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसको स्मॉल आई बोलते हैं उसे। यहाँ स्मॉल आई कितना होगा, 0, क्योंकि बताओ ये ऐसी रे ये ऐसी रे, तो कुछ एंगल होगा ना। अगर ये वाली रे इसी के ऊपर आ जाए तो कितना होगा, 0, यानी एक रे ये है और दूसरी रे भी इसी के ऊपर आ जाए तो आई कितना होगा, 0 होगा। क्लियर, वही फील लेना आपको। तो यहाँ पे आई कितना है, 0 है। अगर आई 0 है यानी आई बना ही नहीं, तो लाइट विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, यानी कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। लाइट बैंड भी जब ही होती है जब आई कुछ ना कुछ तो हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ तो हो। मान लीजिए ये सोर्स है, ये आपकी सरफेस है जो कि 2 मीडियम को डिवाइड कर रही है, एक रे ऑफ लाइट आती है कुछ एंगल पे, जब यहाँ पड़ेगी तो 90 बनाओगे, ये नॉर्मल ये इंसिडेंट रे, तो अब बीच में एक एंगल होगा इसको स्मॉल आई। अब बात अलग है क्योंकि अब यहाँ पे कुछ एंगल है, पर अगर ये सोर्स उठ के देखो फील लो, अगर ये ऐसा है ना भी, अब ये उठ के ऐसे आ जाए यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाली रे तो इसी के ऊपर होगी, हाँ ना बोलो यार। और अब जब ये रे इसके ऊपर है तो आई कितना हो गया, आई तो 0 हो गया, आई तो है नहीं, क्योंकि आई तो देखो ऐसे कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, आई को देखो बीच को देखो, ये आई कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है और 0 हो गया। तो अगर आई 0 है तो लाइट विदाउट एनी डिविजन गोइंग स्ट्रेट सीधी निकल जाएगी। एक केस आपको ये भी आना चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो, ले लिया, 5 4 3 2 1 कर दें, चलो हो गया। चलिए बच्चों, तो ऊपर देखो बेटे, हो गया तीसरा डायग्राम, और चौथा डायग्राम और देखें जो कि इंपॉर्टेंट है। फोर्थ डायग्राम ये है कि मान लीजिए सरफेस है जो कि 2 मीडियम को डिवाइड कर रही है, यहाँ पे एक सोर्स है, इससे रे ऑफ लाइट आती है, एक मीडियम ये एक मीडियम ये, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस वाले का μ2 है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट लेक्चर में बता दिया है। अब मान लीजिए बेटा पहले वाले का और दूसरे वाले का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, दोनों का सेम है। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और यहाँ से रे ऑफ लाइट कुछ एंगल पे आ रही है और यहाँ पड़ती है, तो आप क्या क्रिएट करोगे, सबसे पहले 90, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसे बोलेंगे नॉर्मल। क्लियर, अगर ऐसा है दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, यानी सीधी निकल जाएगी, सीधी बिल्कुल, यानी किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं आएगा। यानी ये दो ऐसे डायग्राम है जिनमें डेविएशन नहीं आता, यानी अगर आई 0 है तो भी कोई डेविएशन नहीं आएगा, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो भी कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। लाइट बिल्कुल कैसे निकलेगी, बिल्कुल सीधी निकालो, लाइट कैसे निकलेगी, बिल्कुल सीधी, विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट। क्लियर, इन दो डायग्राम को लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज बच्चों, ग्रंथ वाली कॉपी में जल्दी से लपेटो। ये बुनियादी बच्चों डायग्राम हो गए 4। यानी एक बार आपने ये देखा सोर्स से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो कुछ एंगल पे आके गिरती है, पर दोनों मीडियम अलग अलग होते हैं, तो उस वक्त डेविएशन आता है। एक बार रेयर से डेंसर में जाएगी रे ऑफ लाइट, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ब्लेंड हो जाएगी। पर इन दो वाले केस में देखा आपने कि लाइट में कोई भी डेविएशन नहीं हो, बिल्कुल जैसे जा रही है वैसी गई। ऐसा कब हो सकता है, आई अगर 0 है विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट। ये आपको 4 केस तो आने ही आने चाहिए 10th क्लास में, परंतु इसके बावजूद कुछ केस और आने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस से बोल दो, याद रखना, जैसी रे ऑफ लाइट को एहसास होगा कि मीडियम चेंज हो रहा है उस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री गिराओगे। अगर 90 डिग्री गिराना आ गया तो बात ही खत्म। एक नोट डालो बेटा जो कि बेहद जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट नोट डालो अपनी ग्रंथ की कॉपी में। बेटा नोट ये है, फील लें आगे के डायग्राम को समझने के लिए। नोट ये, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, तो है ना बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या बोला, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, अगर डेंसर से रेयर जा रही है लाइट, डेंसर से रेयर, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपको आना चाहिए। यानी कब मुड़ेगी कब नहीं मुड़ेगी और किधर मुड़ेगी, ये 2 चीजें आनी चाहिए, जो कि पहला डायग्राम में बतला दिया है, दूसरे डायग्राम में बतला दिया है। इसके आगे के 2 डायग्राम थे जिनमें कोई डेविएशन नहीं आ रहा, तो आपको पता ही है। अब प्रिज्म देखना है आप लोगों को, ग्लास स्लैब देखनी है, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस हो तो क्या होगा, सारी चीज देखनी है। क्लियर बेटे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, जल्दी से इनका डालते हैं, लीजिए बेटा जल्दी से।
बढ़े आगे, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े, चलिए बेटा आगे की चर्चा देखें। बात यह है, आगे मान लीजिए प्रिज्म देखते हैं। बेटा जब आप लोग लैब में जाओगे ना, प्रिज्म देखोगे आप लोग, ट्रायंगुलर शेप का होगा, आपने देखा होगा किस प्रकार से होता है, उस प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा वो देखना है। फिर लो, ये बनाते हैं एक प्रिज्म, क्लियर, यहाँ पे एक प्रिज्म बना दिया, अब आराम से देखिएगा। अच्छा बताओ, प्रिज्म की बात करें तो एक सरफेस ये दिख रही है, एक सरफेस ये दिख रही है, एक बेस दिख रहा है। अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूँ, ध्यान से देखो, इस वाली सरफेस की, तो यहाँ पे अगर कोई बोले इस वाली सरफेस पे, इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बनाओ, कैसे बनाओगे बेटा? 90 तो यही होगा, फिर लो, ये ऐसे होगा 90, क्लियर, यानी इस वाली सरफेस पे ये 90 डिग्री बना दिया, क्लियर। अगर कोई बोले इस वाली सरफेस पे, देखो इस वाली सरफेस में 90 बनाओ, इस वाली सरफेस में 90 कैसे बनाओगे? इस वाले पॉइंट पे बनाने के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसे बनाओगे ना, यही तो 90 है, यानी इस वाली सरफेस पे 90 बनाया, इस वाली सरफेस पे 90 बनाया। 90 हमेशा डॉटेड से बनाना है, क्योंकि रियल में डंडा लेके खड़ा नहीं कराया वहां पे, इमेजिनरी लाइन है एक, और ये रियल लाइन है, क्लियर। ऊपर देखें, इस चीज को समझना आना चाहिए, ठीक है आप लोगों को। फिर लो बेटा, यहाँ पे एक सोर्स रखा है, और सोर्स से रे ऑफ लाइट निकल रही है, क्लियर। एक रे ऑफ लाइट आती है, ऐसी पड़ती है यहाँ पे इस जगह। अच्छा, सोर्स से निकलने वाली रे ऑफ लाइट को बोलते क्या है? इंसिडेंट रे। यहाँ पे देखो, इस जगह तो एयर है, ये प्रिज्म जो है ग्लास का बना हुआ है, कांच का, तो ये डेंसर मीडियम, यहाँ एयर है, तो ये रेयर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? डेंसर है, और इस जगह क्या है? रेयर है। एक बार रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगी? रेयर से डेंसर। एक बार रे ऑफ लाइट का पूरा रिफ्रैक्शन होगा, फिर कहां से कहां आएगी? डेंसर से रेयर। यानी एक केस पढ़ना है रेयर से डेंसर, एक केस पढ़ना है डेंसर से रेयर, इतना याद रखिएगा। इस साइड वाले को मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए फील लेना आराम से। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जैसे बार बार बोल रहा हूं मैं, जब भी ये लाइट जो आ रही है, इसे एहसास होगा कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो उस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। देखो रे ऑफ लाइट यहां से आई 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 आई, आगे बढ़ी, यहां बढ़ी, यहां तक आ गई। अब देखो रेयर से डेंसर, यानी इस वाले पॉइंट पे जैसी रे ऑफ लाइट आएगी, इस वाली सरफेस पे आ रही है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, और जब मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या बनाओगे? 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री किस पे है? इस वाली सरफेस पे 90 डिग्री है ये, तो इसका नाम लीजिए एन, यानी नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर बच्चों? अब ये बताइए, रे ऑफ लाइट ये जो आ रही है, जाना कैसे चाहेगी? सीधी जाना चाहती है। देखो डॉटेड लाइन बना रहा हूं, डॉटेड मींस जाना ऐसे चाहती है। अब वो जाएगी कैसे, वो बात की बात है। देखो जाना ये चाहती है, ये रहा हमारा नॉर्मल। रेयर से डेंसर अगर कभी भी रे ऑफ लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, पढ़ाया था, नॉर्मल की तरफ। तो फिर लो, ये नॉर्मल है, याद रखना, ये पूरी लाइन नॉर्मल है। रे ऑफ लाइट जाना ऐसे चाहती है तो नीचे की तरफ, ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। देखो ये ऐसे जाना चाहती है नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल से पहले और इसके बीच में कहीं भी रोक सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो ये ऐसे आई, मान लो ये इधर आ गई, फिर लो, जाना ऐसे चाहती थी, ये थोड़ा नीचे आ गई, किस तरफ आई है? नॉर्मल की तरफ। तो ये नाम क्या है? ये आपकी जाना ऐसे चाहती थी, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, ये कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कुछ और है, फिर लो, या एक बार रिफ्रैक्शन हो चुका है रेयर से डेंसर, यानी इस वाले फेस की बात खत्म, पर यहां इस वाले फेस पे दोबारा रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करेगी। यानी जब भी रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करती है ना, तो रिफ्रैक्शन होता है। देखो यहां पे दो बार होगा, एक बार इस वाले फेस पे, एक बार इस वाले फेस पे। यानी रे ऑफ लाइट एक बार यहां मीडियम चेंज करेगी, एक बार रे ऑफ लाइट यहां मीडियम चेंज करने वाली है। कभी भी अपनी ग्रंथ वाली कॉपी में लिख लेना बेटा, कभी भी रिफ्रैक्शन एक से ज्यादा बार हो, याद रखना, एक से ज्यादा बार हो, तो फाइनल में जो भी रे ऑफ लाइट यहां पे आने वाली है उसे इमर्जेंट रे बोलते हैं। होती रिफ्लेक्टेड रे है, नाम उसका क्या है? इमर्जेंट रे। ये बेहद जरूरी है, पता होना चाहिए। फिर लीजिए, अच्छा एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, तो एक बार हुआ, इसलिए इसका नाम ले लिया I1, इसका नाम ले लिया R1। एक बार केस खत्म, एक बार ये पूरा केस, देखो डब्बा देखना मेरे हाथ को, ये केस पूरा खत्म हो चुका है। अब इससे आगे जो भी रे ऑफ लाइट बढ़ेगी ना, उसे हम इंसिडेंट रे मान के चलेंगे। यानी यहां तक केस हो गया खत्म, इसके बाद में जो भी अगला केस होने वाला है ये हमारे लिए इंसिडेंट रे कहलाएगी, मान लो, नहीं बिल्कुल नया केस। तो ये एक रे आ रही है ऐसे करके, यहां पड़ेगी। अब इस रे को एहसास होगा मीडियम चेंज हो रहा है, देखो डेंसर से रेयर, मीडियम चेंज होगा, तो इस वाले फेस पे, इस वाले पॉइंट पे क्या बनाओगे? 90 डिग्री। तो बनाओ 90 डिग्री, ये ऐसे देखो 90 डिग्री, यानी इस वाले फेस पे आपने 90 डिग्री बना दिया। इसका नाम एन लिया है, तो इसका नाम कुछ और ले लो, इसका नाम ले लो एन डैश। क्लियर? एक का नाम ले लिया एन डैश, एक का नाम ले लिया एन, आपकी मर्जी है। अब रे ऑफ लाइट जो आई है यहाँ पे, इसको इंसिडेंट रे, याद रखना, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, पर एक केस खत्म, नया केस स्टार्ट। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। I1 हो गया है, यहाँ I2 लिखेंगे, क्योंकि सेकंड बार रिफ्रैक्शन हो रहा है।
एक बार रिफ्रैक्शन खत्म, दोबारा स्टार्ट। अब रे ऑफ लाइट ये जाना तो ऐसी चाहिए भाई, जैसी आ रही थी, जैसी आ रही है जाना वैसी चाहती है। पर ये होता है रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है, डेंसर से रेयर। कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। देखो जाना ऐसे चाहती थी, नॉर्मल ये तो रे ऑफ लाइट ऊपर तो जाएगी नहीं, रे ऑफ लाइट जो नीचे की तरफ आएगी, नॉर्मल से दूर। तो देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, जाना ऐसे चाहती है, जाएगी कुछ नीचे, इसका नाम क्या होगा, इसे रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर रिफ्रैक्शन जब भी एक से ज्यादा बार हो तो इसे इमरजेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे होती रिफ्रैक्टेड रे ही है। अच्छा ये नॉर्मल है, ये इमरजेंट रे, इसके बीच का जो एंगल होता है ना इट्स कॉल्ड स्मॉल ई, एंगल ऑफ इमरजेंट। आई रिपीट, एंगल ऑफ इमरजेंट होता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है। पर नेमिंग है, कभी भी किसी भी डायग्राम के अंदर एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, ग्रंथ की कॉपी में लिख लो, कभी भी एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फाइनल में जो रे बाहर निकलेगी उसे इमरजेंट रे बोलते हैं। और नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इट्स कॉल्ड स्मॉल ई, एंगल ऑफ इमरजेंट। यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन, देखो एक के सिरा एक के सिरा, तो एक बार I1 R1 ये खत्म, फिर एक बार I2, यहाँ पे R2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, I2 R2 ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम दे दो प्रिज्म का, ए, यहाँ B लिख लो, चलो नीचे लिख लो, ठीक है, ये इस जगह लिख लो बेटा, ये B और ये क्या है C वाला पॉइंट हो गया ABC। एक बार रेयर से डेंसर हुआ रिफ्रैक्शन, एक बार डेंसर से रेयर हुआ, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी एक बार नॉर्मल से दूर, एक बार ये नॉर्मल के पास में आई थी। क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 10th क्लास के लिए। एक ग्लास स्लैब का भी होता है जो बनाते हैं, इसकी कम से कम अपने घर पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना बच्चों बनाने की। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बच्चों बेटा फील लीजिए। ऊपर देखें तो ये हो गया हमारा प्रिज्म का डायग्राम। अब एक और टॉपिक होता है 10th क्लास में, ग्लास स्लैब। यानी ग्लास स्लैब यानी ग्लास का एक टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा, उसमें रे ऑफ लाइट जाएगी तो किस प्रकार से रिफ्रैक्शन हो रहा है। चलिए बढ़िया आगे बच्चों, चलिए बस वापस बोल दे, याद रखना कभी भी एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन होगा तो फाइनल में जो रे निकलेगी उसे बोलते क्या है, इमरजेंट रे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कभी भी रे ऑफ लाइट को एहसास हो कि मीडियम चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, मीडियम, तो आप लोग उस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बना दीजिएगा। और रेयर से डेंसर रे ऑफ लाइट जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा फिल आई थिंक डायग्राम नंबर 6 है, 4 पहले हो गए थे, 5वां प्रिज्म को हो गया, छठा देखें ग्लास स्लैब का। तो ग्लास स्लैब का डायग्राम इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। क्लियर। ये मेरी ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा है, ऊपर देखें बेटे पूरा कांच है यानी ग्लास है। क्लियर। इससे ऊपर हवा है यानी रेयर है, एयर हो गया, ठीक है। अगर पूरा लिखोगे तो एयर लिख लो इस जगह। बेटे यहाँ पे भी ग्लास ही होगी लाजमी से आता है, पर यहाँ पे क्या है, एयर है। तो बताओ एयर और ग्लास में देखिए कौन सा ज्यादा रेयर है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। यानी एक बार रे ऑफ लाइट को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी रेयर से डेंसर आएगी एक बार रे ऑफ लाइट, एक बार रे ऑफ लाइट को यहां से यहां आना पड़ेगा, यानी डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर आएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बच्चों को आना चाहिए। क्लियर। फिर लीजिए ऊपर देखिए, इसे हटा देते हैं। देखिए एक सोर्स है, ये रहा हमारा सोर्स, ठीक है। बताओ सोर्स से क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, सोर्स से एक रे ऑफ लाइट है, ये पड़ती है। सोर्स से निकलने वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जैसे रे ऑफ लाइट यहां पे आएगी इस वाले पॉइंट पे पड़ेगी, उसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है। देखो एयर से ग्लास में आ रहे हैं, जैसे मीडियम चेंज हो रहा है उसे एहसास होगा, उस वाले पॉइंट पे इस वाली सरफेस पे 90 डिग्री बनाओगे। देखो 90 डिग्री बना दिया, सीधे 90 डिग्री, इस कॉल्ड नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इस कॉल्ड स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं उसे। अब रे ऑफ लाइट जाना कैसे चाहती है, बिल्कुल सीधी जाना चाहती है, वो कभी मुड़ना नहीं चाहती। रे ऑफ लाइट जैसी आ रही है वैसे ही जाना चाहती है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी। पर होगा क्या, फील लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा ये कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो जाना ऐसे चाहती है, पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखो नॉर्मल की तरफ, थोड़ा इधर, ये हमने पढ़ा रखा है, तो ये थोड़ा रे ऑफ लाइट ये इस तरफ आएगी ऐसे करके, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। देखो ये एंगल ये आई है तो ये क्या हो गया, आर हो गया। अच्छा ये बताएं, प्रिज्म के प्रकार से ही इसमें भी रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है। देखो एक बार इस वाले फेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार इस वाले फेस पे रिफ्रैक्शन होगा। एक बार रे ऑफ लाइट यहां से यहां आएगी तो एक बार रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी। तो वापस से वही बात कि इसे बोलेंगे I1, इसे बोलेंगे R1। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। एक केस खत्म हो गया, देखो ये पूरा एक केस खत्म हो गया। इससे आगे जो रे बढ़ेगी ना इसे हम इंसिडेंट रे ही मानेंगे। क्लियर। यहां तक रिफ्रैक्टेड रे थी, पर अब ये रे क्या है हमारे लिए, इंसिडेंट रे। जैसी रे यहां पड़ेगी
वैसे बताओ क्या चेंज होगा, मीडियम, और जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे क्या क्रिएट करोगे आप, नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल दिखाने के लिए इसे हटा दो, बट इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल यानी कुछ ऐसे आएगा नॉर्मल, देखो फील लो, ये एन था तो इसे एन डैश लिख लो, एन डैश। अब तो याली रे, देखिए ध्यान से देखिए, याली रे ऐसे आ रही है तो जाना भी तो भैया ऐसे ही चाहिए जैसे आ रही थी, पर ये डेंसर से रेयर आएगी। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो जाना ऐसे चाहती है, पर नॉर्मल से अवे जाएगी, देखो नॉर्मल से अवे, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर आ रही है। तो देखो रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे चली आएगी, ये क्या है, रे ऑफ लाइट। अच्छे बताएं यहाँ पे बेटे, रिफ्लेक्शन एक बार हुआ है, दो बार, देखो दो बार हुआ है। एक बार इस वाले फेस पे, कुछ नाम ले लो इसका, ये इस वाले फेस का, इसे बोल दो P, इसे बोल दो Q, इसे बोल दो R, इसे बोल दो S। एक बार रिफ्लेक्शन इस वाले फेस से हुआ है, क्लियर, लाइट यहाँ से क्रॉस करिए। एक बार रे ऑफ लाइट इस वाले फेस को क्रॉस करिए, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है। ये बताएं, ये हमारा एन डैश था नॉर्मल, ये हमारा R1 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा हमारा I2, याद है अभी प्रिज्म की तरह ही। एक केस खत्म, दूसरा केस स्टार्ट। ये कौन सी रे होगी, इमर्जेंट रे, ये नॉर्मल, ये इमर्जेंट रे, इक्वल E। याद रखना है कभी भी रिफ्रैक्शन अगर एक से ज्यादा बार हो रहा है तो फाइनल में जो रे निकलेगी उसे बोलेंगे क्या, इमर्जेंट रे। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट। एक केस देखो यहाँ पे खत्म हो गया था, देखो एक केस ये खत्म हो चुका है, दूसरा केस नया स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे I2 आएगा, क्लियर, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे थी यहाँ पे, पर अब इसे आगे की तरफ क्या मानेंगे, इंसिडेंट रे, ये आपको याद रखना है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है, क्लियर, स्ट्रेट में बढ़ो, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे स्ट्रेट में ऐसे आ रही है, ये डॉटेड वाली क्या है, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, देखो एक्सटेंडेड, ठीक है, रियल में तो ऐसी है, एक्सटेंडेड, ये देखो ध्यान से, ये दिख रही, ये वाली, ये वाली, ये क्या, इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको आना चाहिए, यानी दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये डायग्राम हमारा है ग्लास स्लैब का, क्लियर बच्चों, इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज बच्चों ये। अच्छा ये हो गया आपका ग्लास स्लैब का। अच्छा ग्लास स्लैब की बात करें, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दो बार हुआ है, देखो एक बार इधर मीडियम चेंज हुआ, एक बार इधर मीडियम चेंज हुआ, तो दो बार रिफ्लेक्शन हो गया। पर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम भी तो हो सकते हैं, यानी दो ही मीडियम के हो, भैया फील लो, एक आप लोग ट्राई करना, ठीक है, घर से। सेवंथ डायग्राम दे रहे हैं हम आप लोगों को, तो सेवंथ ये है, मान लीजिए पहले एयर है, फिर ग्लास है, फिर वाटर है, फिर एयर है, ऐसे मीडियम दे रखे, तो क्या होगा बच्चों, ऊपर देखो बेटा सेवंथ है, आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा होमवर्क। मान लीजिए बेटा यहाँ पे क्या है, ग्लास है, ठीक है, बीच में, फिर पानी है, फिर एयर है, देखो ये एयर, ये ग्लास ही रहेगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है, वाटर डाल दिया, ठीक है, ये पूरा ग्लास है, देखो ये ग्लास की स्लैब है, ये पूरा ऊपर एयर है, ठीक है, यहाँ एयर है और यहाँ पे भी एयर है, पर ये वाटर है, देखो ये पूरा वाटर ही आएगा, ये पूरा पानी है, और यहाँ पे क्या एयर है। एक बार एयर से ग्लास में, क्लियर, एक बार रिफ्लेक्शन आपका ग्लास से वाटर में, और एक बार वाटर से एयर में, एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, एक बार फिर यहाँ होगा, फिर एक बार यहाँ होगा, यहाँ तीन बार रिफ्लेक्शन होगा। तो सोर्स यहाँ रखा होगा, ये सोर्स है, आप लोग बस याद ये रखना है, एक बार रे ऑफ लाइट अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो कहाँ बेंड होगी, डेंसर से रेयर में आएगी तो कहाँ बेंड होगी, फिर वापस से डेंसर से रेयर में आएगी तो कहाँ बेंड होगी। यहाँ पे रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, फिर यहाँ पे डेंसर से रेयर, आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पड़ेगी, वापस से नॉर्मल बनाओगे, बता रखा है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा डायग्राम घर से। इसमें रिफ्रैक्शन मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम का है, बहरहाल 4 मीडियम भी हो सकते हैं, 5 मीडियम भी हो सकते हैं, परंतु 10th क्लास में इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते वो लोग, क्लियर, ये भी बहुत बड़े लेवल का हो गया, पर 10th क्लास में से बाहर नहीं पूछेंगे, ग्लास स्लैब ही पूछेंगे, उसके बावजूद आप घर से ट्राई करना। ये आपका क्या है, रेयर है, ये आपका क्या है, डेंसर है। इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो ये डेंसर है, ये रेयर है। इन दोनों कंपैरिजन में देखें तो ये डेंसर है, ये आपका रेयर है। तो एक बार रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर, एक बार डेंसर से रेयर, फिर डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लास्ट में जो भी रे निकलेगी इसको इमर्जेंट रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बार हो रहा है। एक बार रे ऑफ लाइट इस वाले फेस को मूव करेगी, इसको क्रॉस करेगी, इसको क्रॉस करेगी, इसलिए ठीक है, लपेट घसीट उठा पटक बच्चा हलवा चीज। माना ग्लास स्लैब भी कर लिया आपने, प्रिज्म भी कर लिया आप लोगों ने, आपने ये भी देख लिया दो सरफेस हैं, रेयर मीडियम भी हो गया, डेंसर मीडियम भी हो गया। अगर सोर्स रेयर में रखा है तो भी अच्छी बात, डेंसर में रखा है तो भी अच्छी बात। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मान लीजिए और फील लीजिए, मान लीजिए अगर आपकी कर्व सरफेस हो तो रिफ्रैक्शन कैसे होने वाला है। ऊपर देखें लास्ट डायग्राम 8th,
आराम से फील लीजिएगा। 8 डायग्राम ये है कि मान लीजिए बेटा एक गोल सरफेस है, ठीक है, ये गोल पूरी गोल, मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया है, 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 इसका नाम लिया P, ये Q, ये R, ये S। मैंने कहा मेरे को हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। कभी भी कर्व सरफेस के ऊपर 90 डिग्री बनाना हो तो किस प्रकार से बनाते हैं फील लीजिए। 10th क्लास में मैथ में वैसे तो डेरिवेशन भी है। मान लो मेरे को Q वाले पॉइंट पे बनाना है, देखो ये रहा गोला, ये रहा मेरा Q पॉइंट, मेरे को इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। सर्कल का सेंटर ये हो गया। जिस भी पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है ना, उस वाले पॉइंट पे पहले टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट मीन्स टच करते हुए जो रेखा जाए, बना दिया। अब इस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दो, देखो ये पूरा सेंटर से मिला दो, तो ये इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री आ चुका है। देख लो ये 90 डिग्री है या नहीं, ये 90 डिग्री है। क्लियर। अब इतना लंबा कौन करेगा, हर बार टेंजेंट खींचेगा। मान लो इस वाले पॉइंट पे आपको बनाना है 90 डिग्री, इस वाले पॉइंट पे, तो कैसे बनाओगे, टेंजेंट खींचोगे, फिर इसको सेंटर से मिलाओगे। इस वाले पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है, टेंजेंट खींचोगे, सेंटर से मिलाओगे। इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, सेंटर से मिलाओगे, टेंजेंट खींचोगे, सेंटर से मिलाओगे। इतना लंबा कौन ही करेगा, मिलाना तो सेंटर से ही है ना। मान लीजिए ये रहा गोला, किसने कहा इस वाले पॉइंट पे मान लीजिए आपको 90 डिग्री बनाना है, तो क्या करोगे, सेंटर लो, इसको मिला दो, बात खत्म। अरे टेंजेंट क्यों खींचना, सीधे सेंटर से मिला दो, ये तो 90 डिग्री है, खींचोगे तो भी देखोगे 90 आएगा पूरा करके। क्लियर। तो मान लो इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है, ऐसा हो गया, सेंटर से मिला दो सीधे, 90 डिग्री बन गया। यानी कर्व सरफेस, देखो आधी कर्व सरफेस ये है, मान लीजिए सेंटर है, अगर पूरा गोला होता तो ऐसे ही होता, ठीक है, ये सेंटर है। मैंने कहा इस वाले पॉइंट पे मेरे को 90 डिग्री बनाना है, तो कैसे करोगे बेटा, इस वाले पॉइंट पे बनाना है, बच्चा एक बच्चा करेगा टेंजेंट खींचेगा, फिर इसे सेंटर से मिलाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अरे टेंजेंट खींचो ही मत, डायरेक्टली सेंटर से मिला दो, यही 90 डिग्री है। यानी किसी भी कर्व सरफेस के, क्या बोला, किसी भी कर्व सरफेस के ऊपर अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तो उस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दो, वही आपका हो जाता है। क्लियर। इसे बेटा लपेट लीजिए, एक इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, फास्ट लपेटो। इसका एक डायग्राम दिखा देता हूं, इस पे लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज बच्चा। तो फिर लीजिए बच्चों, यहाँ पे आपने देख लिया कर्व सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको 90 डिग्री बनाना है, तो कुछ नहीं करना, उस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला देना है। ठीक है, चलिए बेटा एक डायग्राम देख लें, फिर आपके वो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम हो चुके हैं जो आपको 10th क्लास में आने चाहिए। फिर और एक घर से भी दे दूंगा, करना ट्राई अगर करोगे तो। देखो बेटा मेरे हिसाब से 8th डायग्राम हमारा, ठीक है। मान लीजिए एक कर्व सरफेस है ये रही, थोड़ा और छोटी ले लो, बड़ी हो जाएगी बेटा। एक कर्व सरफेस है ये रही, ठीक है। अगर इस कर्व सर्कल को पूरा घुमाओगे तो कुछ गोला ऐसे बन रहा होगा पीछे आगे, ठीक है। तो ऐसा पूरा गोला बनेगा, उसका कहीं सेंटर होगा, ये रहा सेंटर। याद रखिए डार्क लाइन मैंने सिर्फ इतनी दी है, ठीक है, इतनी, ये इतनी ली है, तो ये हमारी डार्क लाइन है इतनी। क्लियर ये वाली। अब पूरा बना देंगे, पूरा गोला ही बन जाएगा, ये सेंटर हमारा, ठीक है, जगह ये सेंटर हो गया। मान लो ये रहा एक पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक सोर्स है, ये सीधे आके यहाँ पे एक सोर्स है इस जगह, और सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रही है। एक रे ऑफ लाइट आती है यहाँ पड़ती है, इसको इंसिडेंट रे। ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, ऐसा मान लो कांच का बना हुआ है, ये पूरा कांच का बना हुआ है, ये ग्लास है, यहाँ पे एयर है। तो रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है। ध्यान से देखना, रेयर से डेंसर में। तो मान लीजिए इस लाइन को ऐसे मिला दो समझाने के लिए, अंदर डायमीटर होती है ना, उसे ऐसे मिला दो। अब फिर नहीं, जैसी रे ऑफ लाइट यहाँ आएगी उससे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, और जैसे मीडियम चेंज हो रहा है तो इस वाले पॉइंट पे 90 बनाओगे। अब ये वाला पॉइंट कर्व सरफेस के ऊपर है, तो 90 कैसे बनाओगे, इसको आप सेंटर से मिला दोगे, बन गया 90 नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। क्लियर। अभी रे ऑफ लाइट जाना तो ऐसे चाहती है, फिर लो अभी जाएगी किधर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, रेयर से डेंसर, तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। क्लियर। तो नॉर्मल ये, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कुछ रे ऑफ लाइट जो है इधर थोड़ी मुड़ेगी, देखो ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी। अब देखो हुआ क्या है, रे ऑफ लाइट थोड़ी नीचे आ गई, थोड़ी नीचे। क्लियर। अगर पूरा डार्क बनाना चाहो तो डार्क देखो ऐसे बनेगी। अगर मान लो कोई गोल सरफेस पूरी होती तो कुछ ऐसी बनती ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आके गिरती, पूरी बना दो गोल, ये कुछ ऐसे आके। क्लियर बच्चों, कुछ ऐसे गोल बन जाएगी, ये कुछ ऐसे बन जाएगी। अब फील लीजिए गोल बन गई। अब रे ऑफ लाइट जब यहाँ पड़ेगी तो वापस से मीडियम चेंज होगा ना। देखो मान लो ये ग्लास है, तो ये डेंसर मीडियम होगा, यहाँ पे रेयर हुआ, डेंसर से रेयर। अब इस वाले पॉइंट पे कोई बोले 90 डिग्री बनाओ, ये देखो कर्व सरफेस के ऊपर है या नहीं है, बिल्कुल है, तो इस पे कैसे बनाओगे, इसको सेंटर से मिला दोगे। क्लियर। अगर ये एन है तो ये एन डैश हो गया। रे ऑफ लाइट जो आ रही है जाना तो ऐसे चाहेगी, पर फिर लो डेंसर से रेयर, तो बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इधर आ जाएगी नीचे, तो रे ऑफ लाइट थोड़ी नीचे आ जाएगी। क्लियर। इसे बोलेंगे इमरजेंट रे। आपको पता है क्यों बोलेंगे, ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन एक से ज्यादा बार हुआ है। देखो एक बार इस वाले फेस पे हुआ है, एक बार इस वाले फेस पे हुआ है, एक बार रेयर से डेंसर, एक बार डेंसर से रेयर। ये आपको आना चाहिए डायग्राम। फिलहाल सिर्फ समझना है यहाँ से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन हो रहा है। मीडियम चेंज हुआ 90 डिग्री बनाया, मीडियम चेंज हुआ 90 डिग्री बनाया, जो फाइनल रे निकलेगी इमरजेंट रे, अगर रिफ्लेक्शन एक से ज्यादा बार हुआ है।
ठीक है, एक केस ये हो जाएगा, एक केस ये हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर 90 डिग्री बनाना है, उस वाले पॉइंट पे आप कुछ मत करो, सेंटर से मिला दो। कहाँ मिला दो? सेंटर से, तो 90 डिग्री बन जाएगा बच्चों। तो ये सारे रिफ्लेक्शन के इंपॉर्टेंट डायग्राम 10th क्लास के हो चुके हैं, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।